डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में जो कल हमने पढ़ा था कि अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी, जो उसके क्वेश्चन भी किए थे हमने डिफरेंशिएबिलिटी के। आज उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी सातत्य और अवकलनीयता की हमें जांच करनी है। ये हमें फंक्शन से दे रखा है फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर m साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, m ग्रेटर देन 0 और एफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ये हमें फंक्शंस दिया हुआ है एफ एक्स, इसकी हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करनी है कि क्या हमारा फंक्शन कब ये कंटिन्यूअस होगा और कब डिफरेंशिएबल होगा, व्हेन m का मान क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, सबसे पहले हम जो इसकी सातत्य की जांच करने के लिए x इक्वल टू 0, तो f0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर fx का वैल्यू 0, तो f0 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, कि लेफ्ट हैंड लिमिट f0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमारा जो इस फंक्शंस की वैल्यू है, 0 पर वैल्यू तो 0 थी, लेकिन जब नॉट इक्वल टू 0 है तो x की पावर m साइन 1/x। तो यहाँ पर f0 माइनस h है, यानी x की जगह तो माइनस h है, तो हम ये इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आएगी हमारी ये 0 माइनस h, x की जगह 0 माइनस h है, तो 0 माइनस h की पावर m साइन 1/0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर m साइन माइनस 1/h लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 की पावर m, h की पावर m यहाँ माइनस 1 है, माइनस 1 टू h, तो माइनस 1 की पावर m और h की पावर m माइनस साइन 1/h। एक माइनस 1 की पावर 1 यहाँ हो गई हमारी, तो माइनस 1 की पावर m प्लस 1, h की पावर m और साइन 1/h। ये जब लिमिट यूज करेंगे तो h की जगह 0, तो व्हेन कि h ग्रेटर देन 0 है, m ग्रेटर देन 0 है हमारा, तो ये इक्वल टू 0, कि यहाँ की h जैसे ही हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी। साइन 1/h की वैल्यू माइनस 1 से 1 के मध्य एक फाइनाइट क्वांटिटी आती है, कि f0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये है हमारी राइट हैंड लिमिट, यानी ये बाईं सीमा, ये दाईं सीमा। राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h की पावर m साइन 1/0 प्लस h। अब यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू 0 है x का मान, तो इक्वल टू इसलिए हम इस यूज को कर रहे हैं x की पावर x साइन 1/x। तो इक्वल टू ये भी हमारे जैसे ही लिमिट यूज करेंगे तो इक्वल टू 0, m ग्रेटर देन 0, h ग्रेटर देन 0। तो f0 इक्वल टू f0 प्लस 0 इक्वल टू f0 माइनस 0। यहाँ हम देखते हैं कि RHL, LHL और उस बिंदु पर फंक्शन से यानी फलन का मान तीनों हमारे सेम है, और ये तीनों किस कंडीशन में सेम है, जब m ग्रेटर देन 0 हो, कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 फॉर m ग्रेटर देन 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूटी के लिए जो कंडीशन है हमारी, कि तो ये m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये जो हमारा m प्लस 1 है यहाँ पे h की पावर m वाला, यदि ये m ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये फंक्शंस की वैल्यू 0 होगी। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि m ग्रेटर देन 0, ये दोनों केस यहाँ पे थे, h की पावर m यहाँ भी था और यहाँ भी h की पावर m। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता का जांच करेंगे कि कब ये अवकलनीय होगा। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव निकालेंगे कि f'0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h माइनस f0/h। f0 प्लस h की वैल्यू क्या आती है, h की पावर m साइन 1/h माइनस 0/h। ये हम किस फंक्शन से रखेंगे कि f0 प्लस h इससे ही रखेंगे, क्योंकि x की जगह h की पावर m साइन 1/h। तो ये आ गया कि h की पावर m साइन 1/h माइनस 0/h इक्वल टू h की पावर m माइनस 1, क्योंकि h की पावर m/h, h की पावर m माइनस 1 साइन 1/h इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा कि m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि s तो एक h टेंड्स टू 0 है, तो ये 0 कब होगा, इसकी वैल्यू तो माइनस 1 से 1 के मध्य एक फाइनाइट क्वांटिटी आती है, ये 0 होगा
कब होगा ये, जब m-1 यानी ऊपर जो हमारा इसकी पावर्स है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए, अर्थात m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब इसी प्रकार हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 माइनस h यानी x की जगह 0 माइनस h यानी माइनस h है, तो हम इस फंक्शंस की वैल्यू रखेंगे माइनस h की पावर m साइन माइनस 1 अपॉन h माइनस 0 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 की पावर m, h की पावर m, जो माइनस h की पावर m थी तो माइनस 1 को हमने बाहर ले लिया, की पावर m h की पावर m माइनस साइन 1 अपॉन h, बिकॉज साइन माइनस h इक्वल टू माइनस साइन x अपॉन माइनस h आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 की पावर m, h की पावर m माइनस 1 साइन 1 अपॉन h इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, जो लिमिट h टेंड्स टू यूज करेंगे, तो ये जो m-1 है यहाँ भी इसका वैल्यू की 0 से बड़ा हो, m-1 का वैल्यू अर्थात m ग्रेटर देन 1 हो, तो क्योंकि इसकी वैल्यू तो साइन 1 अपॉन h की माइनस 1 से 1 के मध्य एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, तो अर्थात दिस इंप्लाइज m ग्रेटर देन 1, जब हमारा m ग्रेटर देन 1 हो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। तो इस जो फंक्शन था हमारा एक m ग्रेटर देन 0 पर तो कंटिन्यूअस था और m ग्रेटर देन 1 पर डिफरेंशिएबल है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसका डिफरेंशिएबल का ही है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। अब ये जो फंक्शंस दे रखा है इसकी भी हमें जांच करनी है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस f(x) इक्वल टू क्या है हमारा e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और f(x) इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दो ही मान निकालने हैं इसके कि सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं f डैश 0 प्लस 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। इसी प्रकार हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन से लिखेंगे इधर को कि f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। जैसे ही हम इसका मान रखेंगे कि ये जो 0 प्लस h है तो e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, जो इसकी वैल्यू है तो e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन h, क्योंकि x की जगह 0 प्लस h यानी h है तो 0 प्लस h रखेंगे h ही हो जाएगा, माइनस f0 की वैल्यू 0 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h डिवाइडेड ये h है हमारा और e की पावर 1 अपॉन h स्क्वायर नीचे आ गया, तो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h की h इंटू अब e की पावर x का एक्सपेंशन कर रहे हैं, e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन एंड सो ऑन। 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन एच स्क्वायर की जगह 1 अपॉन h4 हो जाएगा, तो डॉट डॉट एंड सो ऑन। अब साइन 1 अपॉन h की वैल्यू जब यूज करते हैं लिमिट तो एक फाइनाइट क्वांटिटी आती है बिटवीन माइनस 1 टू 1। अब जो ये नीचे है हमारा कि h इंटू 1 यदि h का मल्टीप्लाई करें तो h प्लस 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन h क्यूब फैक्टोरियल 2, क्योंकि h यहाँ पे h गुणा हो जाएगा, लिमिट यूज करेंगे तो 0 प्लस 1 अपॉन h की जगह आएगा हमारा इन्फिनिटिव 0 प्लस यानी नीचे आएगा हमारा इन्फिनिटिव, अर्थात इसका मान आएगा 0 क्योंकि इन्फिनिटी का भाग देंगे तो इसमें 0। और एक अब देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कि f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। इसकी वैल्यू इसी तरह हम रखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h अपॉन h e की पावर अपॉन 1 अपॉन h का स्क्वायर इक्वल टू जैसे हम लिमिट यूज रखेंगे इसकी तरह तो ये भी हमारा आएगा 0, अर्थात हमारा यहाँ देखा हमने राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 बिकॉज राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब जो सेम हमारा जो अवकलनीयता का चैप्टर था ये डिफरेंशिएबल का, तो इसमें डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ और क्वेश्चन है जो आप करना है इनको कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन f इज कंटिन्यूअस बट नॉन
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन अपन ने लास्ट में कल के लेक्चर में भी किए थे। अब आप खुद कोशिश करोगे तो इससे आपका ये चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी का अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि fx इक्वल टू x tan इनवर्स 1/x when x नॉट इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0। तो हमें इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबल सिद्ध करना है कि ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है और बट नॉन डिफरेंशिएबल, और ये डिफरेंशिएबल नहीं है, अर्थात अवकलनीय नहीं है x इक्वल टू 0 पर। एग्जामिन फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शंस fx इक्वल टू mod of x minus 2 plus 2 mod of x minus 3 इन द इंटरवल 1 4। जो इस इंटरवल है हमारा क्लोज 1 4, तो इसमें ये जो फंक्शंस दे रखा है fx इक्वल टू mod of x minus 2 प्लस 2 इंटू mod of x minus 3। इसकी जांच करनी है कि टेस्ट करना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट हैज नो डेरिवेटिव। अर्थात ये फंक्शन है जो fx हमारा, ये x इक्वल टू 0 पर तो कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन है fx इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 1/3 साइन लॉग x स्क्वायर when x नॉट इक्वल टू 0 और fx इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0। ये 3 क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं और उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और इन्हें हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट करना है। थैंक्स।